आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की तैयारी सब कुछ सही चल रहा है ना। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ओकैब को एक नए पैटर्न पे लेकर आया हूँ, जो कि मैं अक्सर पढ़ाता रहता हूँ। जब मैं कोई भी पैसेज पढ़ाता हूँ, कोई भी लेसन पढ़ाता हूँ, या ग्रामर का कोई भी सेशन चलता है, कोई भी सेशन पढ़ाया जाता है, चाहे मैं टेंस पढ़ाऊँ, एक्टिव पैसिव नरेशन टेंस, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ भी पढ़ाता हूँ, तो जब कोई भी शब्द आता है, कोई भी वर्ड आता है, मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। इससे, इस तकनीक से, इस तरीके से पढ़ाने से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने वोकैब को बहुत अच्छा किया और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उन्होंने अपनी सफलता को भी हासिल किया। ठीक है ना। आप लोग जरा एक नज़र इस पे देखिए। पेशेंस के साथ पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जरा देखिए, देखिए जैसा कि हम लोग बच्चा बच्ची आता है। देखिए, एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे ग्रामर में बहुत अच्छे होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर वो बराबर कंप्लेन करते हैं। दे मेक अ फ्रीक्वेंट कंप्लेन अबाउट they make a frequent complaint about not being fluent in English language. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी देखना, ये बाल बच्चा है, बच्चे हैं। अब बच्चा और बच्ची की कितनी अंग्रेजी होती है, कैसे बच्चा बच्चे आने पे हम लोग क्या क्या शब्द यूज करते हैं, और उसको हम लोग थोड़ा सा थिसारस बेस पर पढ़ते हैं। जरा आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक आता है शब्द बच्चा या बच्चे। तो पहली बात तो बच्चा बच्ची बच्चे के आने पे हम लोग ये शब्द को कब यूज करते हैं। जैसे मान लो मुझे अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, या कहीं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में ये सवाल आता है, उसमें फिटस लिखा है, तो हम लोग क्या समझेंगे फिटस का मतलब। फिटस का मतलब ही होता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना, भ्रूण होता है। भ्रूण का मतलब हो गया अ चाइल्ड इन ऊम। देख रहे हैं आप लोग, अर्थात गर्भ में पल रहा बच्चा। ठीक है ना। जो बच्चा गर्भ में होता है, जब माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, तब उनके जो गर्भ में बच्चा होता है उसको हम लोग चाइल्ड नहीं कहते, उसको हम लोग बेबी नहीं कहते, उसको शुद्ध भाषा में अगर हम लोग उसको फॉर्मल वे में कहें तो हम लोग उसको फिटस ही कहा जाता है। ठीक है ना। समझ गए कि नहीं। अब ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि फिटस क्या है। ठीक है ना। तो समझ गए। लेकिन हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं उसे, उस चीज को हम लोग कहते हैं कि पेट में बच्चा जो होता है, पेट में बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में उसे भ्रूण कहा जाता है। इसी शब्द से बना है भ्रूण हत्या। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये शब्द आपके सामने आ गया, फिटिसाइड। इसका मतलब हो गया भ्रूण हत्या। ठीक, ये सब सारे शब्द पूछे जाएंगे, यानी कि हो गया द किलिंग ऑफ फीटस। ठीक, ये सब आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ये सब हम लोग इस चीज को उठाए हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए ही ये सब सारे शब्द हैं। इसको हम अपने स्तर से पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे बच्चा आया, अब बच्चे की हत्या क्या हुआ, जब भ्रूण हत्या होता है तो उसको यही हम लोग एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि लोग पेट में पल रहे, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को लोग मार देते हैं। तो पेट में पल रहे बच्चे को मार देते हैं, इसका मतलब वो भ्रूण को मार देते हैं। और भ्रूण को खराब कर देना क्या होता है, अबॉर्ट। आप लोग शब्द को ध्यान दीजिएगा, अभी मैं शब्दावली बढ़ाता चला जाऊंगा। अबॉर्ट, इसी शब्द से आप सुने होंगे अबॉर्शन। ठीक है ना। ओके, इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। अब इससे जुड़ी हुई शब्दावली मैं और आगे मैं आपको बताऊंगा, आप इस तरीके से एक एक चीज को समझते रहिए। तो अबॉर्शन का मतलब होता है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण को मार देना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना।
ठीक है ना। ओके, आगे आप लोग ध्यान देते चले जाओ। इस शब्द को अमेरिकन और ब्रिटिश का मामला है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों लिखे जाते हैं, ठीक है ना, फिटिसाइड। आगे, अब बच्चा हो गया, जब पेट में पल रहा बच्चा है तो हम लोग उसको फिटस कहते हैं, और पेट में पल रहे बच्चे को मार देना उसको हम लोग कहते हैं फिटिसाइड, ठीक है ना। अब दो हो गया। तो आप कहें सर आप भ्रूण को बच्चा क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको एक बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूं कि जनरली हम लोग बोलते हैं, इसीलिए तो हम लोगों के लिए अंग्रेजी बोलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि देखिए जब हम लोग हिंदी बोलते हैं, कल के मैं सेशन में इसकी बात करूंगा, तो दो लैंग्वेज होती है, एक तो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब आप हम मुझसे पूछेंगे सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज, व्हाट इज इनफॉर्मल लैंग्वेज। देखिए बोलचाल की भाषा में लोग पुत्र पुत्री को लड़का लड़की कहते हैं। जैसे आपके पिताजी गए बैंक में खाता खुलवाने के लिए और वहां पे नॉमिनी लिखा दिया, तो लिख देते हैं कि नॉमिनी मेरा लड़का है दिनेश कुमार। अब दिनेश कुमार मेरा लड़का है, मैंने लिखा कि उससे संबंध लिखो, तो क्या पिता और लड़का लिखा जा सकता है? नहीं जी, पिता और लड़का नहीं लिखा जा सकता, तब वहां लिखा जाएगा पिता और पुत्र का संबंध, ठीक है ना। पुत्र को लड़का कहा जाता है, बोला जाता है, हम लोग भी बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन जब फॉर्मल वे में हम उसे लिखेंगे तो लड़का की जगह हमें पुत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम वही बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग इस बात को समझते रहो। दो शब्द आपके क्लियर हो गए, एक तो भ्रूण और दूसरा भ्रूण हत्या। तो वही बातें हम लोग कहते हैं कि उसी को हम पेट में पल रहे बच्चे की हत्या कहते हैं, ठीक है ना। इस समय भ्रूण हत्या बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश की, ठीक है ना। दूसरा आप समझते हैं, अब ये क्या लिखा है, बिगेट और टीम, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, बिगेट और टीम कहते हैं। अब बिगेट का मतलब क्या होता है, बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पैदा करना, ठीक है ना। अब बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पैदा करना, तो आप इस तरीके से जनरेट माने भी उत्पन्न करना, पैदा करना होता है, काज भी होता है, और उसके बाद प्रोड्यूस भी होता है। तो आप नहीं कह दोगे कि एक बार एक रानी थी, रानी ने एक बच्ची को या एक बच्चे को प्रोड्यूस किया, नहीं जी, जबकि आपने पढ़ा है प्रोड्यूस माने पैदा करना, उत्पन्न करना होता है। लेकिन जब मनुष्य जो है वो बच्चे को जन्म देता है, तो उसमें जो शुद्ध शब्दावली है वो क्या है जी, बिगेट है। कई बार ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आता है, कई कहानियों में आता है, या बोलने में आता है, शुद्ध इंग्लिश का मसला है ये, बहुत ध्यान से सुनिए। आज बच्चा बच्ची से रिलेटेड सारी समस्या, यानी जो वोकैब में आपको प्रॉब्लम होती है, वो मैं यथाशक्ति दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आप लोग पेशेंस से पढ़िए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिगेट, बिगेट का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। टीम माने भी होता है बच्चे को जन्म देना, जरा ध्यान दीजिएगा जी, ये टीम में TEE है ना, ये नहीं तो टीम वो दल वाला आप समझ जाइए, ठीक है ना। अब जन्म देना होता है प्रजनन करना, बच्चे को जन्म देना, जनना होता है इसका मतलब, हिंदी आप लोग जानते ही होंगे, जनना, इसी से बना है जनक, और इसी से बनी है जननी, यानी कि माता, ठीक है ना, जिसको प्रसूता भी कहा जाता है, समझिएगा आप लोग। ओके, अब एक शब्द हम आपको बताते हैं कि जब जानवर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, प्रजनन करते हैं, तो ब्रीड भी होता है। और एक शब्द इसको नोट करो, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, मैं ऐसे उनको फर्जी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वहीं से शब्दावली ये ली गई हैं, और ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रीड हो गया, इन हो गया, इसका मतलब भी हो गया बच्चों को जन्म देना, ठीक है ना। और ये बिगेट और टीम आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक शब्द आता है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब देखो, जैसे मैंने टाइप कर रखा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं नया हूं और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा कम लेजिबल होती है, ये बच्चे शिकायत करते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं टाइप फॉर्म में ज्यादा रखूंगा हर चीज को, ठीक है ना। तो क्या रखा, इन्फेंट। इन्फेंट क्या है जी, वेरी स्मॉल चाइल्ड,
जैसे कोई 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा है तो हम लोग उसको चाइल्ड नहीं बोलते जी। तुमको नहीं सर, लोग गांव में तो कहते हैं, शहर में भी लोग कहते हैं कि भैया उनकी गोद में बच्चा है, उनके 1 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन तब उसको शुद्ध भाषा में, हम लोग हिंदी भी शुद्ध लिखी जाती है, इसीलिए लिखा जाता है, उसको शिशु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इन्फेंट का मतलब क्या हो गया? शिशु। लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बच्चा। तभी तो हम लोग इस बात को पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी शब्द हमारे दिमाग में आए तो अंग्रेजी हिंदी जो है वो इनफॉर्मल हो, लेकिन हमारी अंग्रेजी फॉर्मल होनी चाहिए। कल मैं आपको भाषा पे बात करूंगा कि कोलिक्वल क्या होती है, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, स्लैंग लैंग्वेज क्या होती है, लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है, जार्गन क्या होता है, आगट क्या होता है, सब पे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। पूरी लैंग्वेज की एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। केवल आप लोगों को पेशेंस से बने रहने के लिए कहा जा रहा है कि एक एक बात को आप ध्यान से सुनते जाओ। क्लास को बोरिंग और नॉन बोरिंग के आधार पर बिल्कुल मत लीजिए जी, ठीक है ना, आपके काम की चीज है। देखिए, इन्फेंट हो गया। अब एक शब्दावली और आती, ये भी पूछा गया है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड क्या है जी? तो मैंने कहा बाल हत्या। तो तुमने कहा बाल हत्या क्या है सर? बच्चों की हत्या। मैंने कहा हाँ, बच्चों की हत्या। लेकिन एक यहां पे बहुत समझने की बात है, जब माता या पिता अपने बच्चों को खुद ही अपने ही मार देते हैं वो इन्फेंटिसाइड होगा। कोई और किसी के बच्चे को मार देगा वो इन्फेंटिसाइड नहीं कहा जा सकता, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो लोग अपने ही बच्चे को, अगर कोई माता पिता अपने ही बच्चे को, अपने ही शिशु को मार दे तो उसको कहा जाता है इन्फेंटिसाइड। यानी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, क्लियर, क्या आ जाए कि अभी बच्चे को मार देना, तो आप इसको समझ जाएंगे, इसको मैं क्वेश्चन में लाऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते जाओ। और अगर कोई शब्द में आपको समस्या है तो आप यू कैन लुक अप डिक्शनरी, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। फिर एक होता है टाट। क्या होता है जी? टाट। टाट क्या है? ये भी है अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा, ठीक है ना, उसको भी यही कहा जाता है टाट। पढ़िएगा, जैसे हम लोग कहें टाइनी टाट, नन्हा बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है ना, तो हो गया टाट। आप समझिए, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा गया है। चाइल्ड आप लोग पता ही होगा, आप लोगों को चाइल्ड माने बच्चा होता है, ठीक। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे यहाँ ध्यान देते हैं, म्यूल। अब म्यूल क्या है? इसका मतलब होता है जो बच्चा रोता है, बच्चे की तरह रोना, बच्चों का रोना, जो वो थोड़े से छोटे बच्चे होते हैं जो रोते हैं तो उनको म्यूल कहते हैं। तो कभी कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसके सिनोनिम के तौर पे पूछा गया है जी? किसके? वीप और क्राई। नोट करते जाओ एक एक पॉइंट टू पॉइंट को। मैं आपसे एक प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि जब भी मैं कोई शब्द आएगा, चाहे वो हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, हर एक शब्द की पूरी व्याख्या की जाएगी, उसको मैं थिसारस बेस पर बढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे थिसारस, मैं आगे आपको समझाऊंगा एक एक चीज, कोई चीज आपके लिए नया नहीं रहेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, म्यूल हो गया। अब आप एक शब्द इसको देखो जी, ये बहुत बार आया है, ठीक है ना, अचिन। इसका मतलब होता है, देखिए जी, अचिन का मतलब क्या लिखा हुआ है? अ स्मॉल चाइल्ड, स्पेशली वन हु बिहेव्स बैडली एंड इज डर्टी एंड अनटाइडली ड्रेस्ड। यानी इसका मतलब हो गया कि मैला कुचैला वस्त्र पहने हुआ मैला कुचैला बच्चा, परंतु वो बैडली बिहेव करता है, अर्थात आप कह सकते हो शरारती बच्चा, नटखट बच्चा, बदमाश बच्चा, दुष्ट बच्चा, ठीक है ना, कह लिए अ मिस्चीवियस चाइल्ड, ठीक। ओके, तो आप समझ गए ये बात। अब यहाँ पे ये देखो जी आ गया, ओके, यही चीज स्कैम्प भी है, ठीक। आप देख ही रहे होगे मिस्चीवियस चाइल्ड, तो ये दोनों लगभग एक ही हैं, ठीक है ना। और कई कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से भी पूछते हैं, चाइल्ड को दे देंगे
और कहेंगे कि इसका सिमिलर मीनिंग बताओ। विकल्प ए में आपका हो जाएगा अचिन आ गया, ठीक है ना। बी में आ गया मान लो कोई भी चीज आ गया, डॉट आ गया। सी में ऐसे दे देंगे आपका, ठीक है ना, पेरिल आ गया। डी में आपको दे दिए क्लियर, डिजास्टर आ गया। अब आपसे ये सब पूछेंगे कि ये बताओ इसका क्या है, तो ठीक ही है चाइल्ड माने बच्चा, लेकिन चाइल्ड और अचिन थोड़े अलग हैं। लेकिन इसमें ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, इसका नियरेस्ट मीनिंग तो यही रखता है ना। तो इस तरह से भी आपके एंटोनिम और सिनोनिम के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, आगे आप ध्यान देते हैं। ओके, अब एक शब्द आता है रैस्कल, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। रैस्कल, रैस्कल क्या है? ये भी है मिस्चीवियस चाइल्ड। देखिए ये हो गया आपका, ये और ये, ठीक, ये तीनों एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं। तीनों का अर्थ ही होता है मिस्चीवियस चाइल्ड। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, उस डिफरेंस कोई माइन्यूट डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेव, अब इस शब्द को आप देखो, अब आप इस शब्द को देखिए आप सभी लोग आराम से। वेव, वेव का मतलब होता है अ होमलेस चाइल्ड, यानी वो बच्चा जो बेघर बच्चा होता है। आप देखते होंगे शहरों में छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल के बच्चे, माता पिता उनको छोड़ दिए हैं, कहीं होटल पे काम कर रहे हैं, कहीं वो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अब उन बच्चों को हम लोग वैफ कहते हैं। बहुत टेक्निकल वर्ड है जी, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं बेघर बच्चा, जैसा कि ये लिखा ही हुआ है, होमलेस चाइल्ड, बेघर बच्चा, ठीक है ना, जिसके माता घर नहीं होता, इधर उधर बच्चे अपना भटका करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो जी, एक शब्द आता है बच्चों से ही जुड़ा हुआ, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, पीडोफीलिया। अब पीडोफीलिया क्या है? कई बार ये आता है, ध्यान देना, कि बच्चों के प्रति प्रेम। लेकिन ध्यान दीजिएगा जी, ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, ये कई बार आपका पेच फंसा सकता है। बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो चीज, वो प्रेम नहीं है ये, जरा आप समझने की कोशिश करो। इसका मतलब होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के प्रति कामुकता पूर्ण जो आकर्षण होता है, यानी कामुक जो प्रेम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ओके, जो कामुक प्रेम होता है उसको कहते हैं पीडोफीलिया। ठीक, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, यानी बच्चों के प्रति कामुकता पूर्ण आकर्षण, कामुकता पूर्ण जो उनका आकर्षण होता है। अब हम आपको एक शब्द पढ़ाना चाहते हैं, इस वाले प्रेम को हम क्या कहते हैं, जो कामुक प्रेम होता है। और एक तो आपको प्लेटोनिक लव बताएंगे, और दूसरी चीज हम आपको आगे भी बताएंगे हैंकी पैंकी, ठीक है ना। ये सब शब्दावली मैं सारी चीज बताऊंगा, आप लोग केवल जुड़िए मेरे साथ और अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिए, ठीक है ना। ओके, पेडोफिलिया आप समझ गए। अब यहाँ पे आता है पीडोफाइल। देखिए ये मैं आगे बताऊंगा, ये सब आपको बताया जाएगा। जो फाइल होता है ये लवर होता है, और जो ये फीलिया है ना ये लव होता है। ठीक, समझो मेरी बात को जी। तो बच्चों के प्रति कामुकता पूर्ण जो प्रेम है वो पीडोफीलिया है। और जो व्यक्ति रखता है, अ पर्सन, इसको ऐसे सब लिखा रहेगा, समझ जाना। बहुत एक एक चीज, छोटी छोटी चीज को अपने भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाना, कोई बात नहीं है। हमारी बात को अन्यथा ना लेना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, ये ऑनलाइन है, थोड़ा सा ऑफलाइन वाले टच में आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। ओके, मेरा कोई ये लहजा है। आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इस शब्द को जरा देखिए, पीडियाट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द। ये तो क्लियर हो गया जी, बच्चों के प्रति कामुकता पूर्ण प्रेम रखने वाला, वो ये हो गया पीडोफाइल। और कामुकता पूर्ण जो प्रेम है, क्लियर, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, वो पीडोफीलिया है। अ पर्सन हु हैज सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, वो क्या है, पीडोफाइल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक टेक्निकल वर्ड है,
पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स क्या है जी? मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग बाल रोग का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, यानी कह लें तो बाल रोग विज्ञान। ठीक, समझ गए कि नहीं आया? ओके, ये इंग्लिश में लिखा होगा, जैसे मैंने कह दिया मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जो हम लोग बाल रोग का अध्ययन करते हैं। अगर मैंने हिंदी में बता दिया तो अंग्रेजी में भी आएगा, तो इतने आप लोग नहीं हो, आप लोग समझ जाओगे। क्लियर? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी डिजीज एंड क्योर ऑफ डिजीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ठीक है ना? ओके, आगे मैं समझाता हूं आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब शब्दावली आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये पीडियाट्रिशियन क्या है? यही हो गया बाल रोग विज्ञानी, यानी जो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जी, उनको हम लोग कहते हैं बाल रोग विज्ञानी, यानी बाल रोग विशेषज्ञ। जो पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई करता है उसको हम लोग कहते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है ना? अब क्या है ये पेडोलॉजी? इसका मतलब ही होता है बाल विकास का अध्ययन। ठीक है ना? जिसमें हम बच्चों के विकास, बच्चों का मानसिक शारीरिक आदि विकास का अध्ययन करते हैं, वो भी यही होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान दो, अब एक आता है जी प्रिकोसस। ये ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये हमने कई बार इसको देखा है। ठीक है ना? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आया हुआ शब्द है प्रिकोसस। प्रिकोसस का मतलब होता है वह बच्चा जो विलक्षण शक्ति का बच्चा होता है, अपनी आयु के हिसाब से वो अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक है ना? जैसे कोई 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसकी जो बौद्धिक स्थिति है, वो 20 साल 25 साल वाले व्यक्ति की हो, तो ऐसे बच्चे को प्रिकोसस चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे विवेकानंद वगैरह थे, या आपने गणित में सुना होगा, क्या नाम है उनका, रामानुजन, है ना? तो वो लोग 20-22 साल की ही उम्र में गणित में बड़े मास्टर हो गए थे, जो कि एक सभी बच्चों के लिए यह संभव नहीं है, तो आप उनको प्रिकोसस कह सकते हो कि ही वाज अ प्रिकोसस चाइल्ड। ठीक है ना? रामानुजन वाज अ प्रिकोसस चाइल्ड। ठीक, समझ गए ना? बड़ी विलक्षण शक्ति के बच्चे थे, मतलब उनका बहुत आगे था। यही शब्द ये प्रॉडजी भी है। प्रॉडजी भी वही होता है, विलक्षण शक्ति वाला बच्चा। तो आपको अक्सर विलक्षण शक्ति इंग्लिश में बता दो, तो मैंने कहा चाइल्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, एक बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉडजी। बिल्कुल, ये सब वन वर्ड में पूछे गए हैं, एंटोनिम में पूछे गए, सिनोनिम में पूछे गए, हर जगह आपसे पूछे हुए ये सब सवाल हैं। ध्यान देते जाओ, बहुत अच्छी कोशिश है आपके लिए। फिर ध्यान देते हैं, अब क्या होता है गवर्नेंस, क्या होता है, बच्चों से जुड़ी हुई चीज है। ये शब्द भी कई बार आया है। जब गवर्नेंस आता है शब्द, तो इसका मतलब आप समझ जाओ, इसका मतलब सरकार से नहीं है जी। बहुत, इसमें जो 3 विकल्प दिए जाएंगे उसमें गवर्नमेंट का हिसाब किताब दिया जाएगा, जबकि गवर्नेंस शब्द का अर्थ कोई भी गवर्नमेंट से नहीं है। इसका मतलब होती है शिक्षिका। क्लियर? ध्यान दो, शिक्षिका जो बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर आती है, यानी कि जिसको कहते हैं व्यक्तिगत शिक्षिका। जो एक प्राइवेट ट्यूटर होती है, जो बच्चों को घर पे पढ़ाने आती है, उसको गवर्नेंस कहते हैं, और ये फीमेल होती है, याद रखिएगा इस बात को। अ फीमेल टीचर, ठीक है ना, जिसको घर पे एम्प्लॉय किया जाता है, फीमेल टीचर एम्प्लॉयड एट होम टू टीच द चिल्ड्रन, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे रखी जाती हैं, उनको गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है ना? अब आप ये कहो कि ललबाई क्या है, तो ललबाई क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लोरी। ठीक है ना? जो माताएं गाती थी बच्चों को सुलाने के लिए, ठीक है ना, कि बच्चे को नींद आ जाए तो उनके लिए वो लोरी गाती थी, लोरी गाई जाती है, उसको हम लोग ललबाई कहते हैं। अभी क्या लिखा होगा, अ सॉन्ग दैट इज सung टू मेक अ बेबी स्लीप। ठीक है ना?
अ सॉन्ग दैट इज सung टू मेक अ बेबी स्लीप, यानी एक बच्चे को सुलाने के लिए, उसको नींद लाने के लिए जो एक गीत गाई जाती है, उस गीत को कहते हैं लोरी हिंदी में, और अंग्रेजी में ललबाई। ठीक है ना, समझ रहे होगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब सारे शब्दावली आ चुके हैं, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग देखे होंगे, इस तरह से हम हर एक एक शब्द को लाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये है पैराम्बुलेटर। ये क्या है? ये, इसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हो बच्चा गाड़ी। ठीक, देखते होंगे बच्चा गाड़ी। शहरों में लोग अपने बच्चे को रेलवे स्टेशन आदि में ऐसे गाड़ी होती है उसमें रख लेते हैं, बच्चे को चलाया करते हैं। ठीक है ना, जिसको अमूमन भाषा में आप लोग देखते होंगे, बहुत लोग इसको प्रैम भी कहते हैं। ठीक, तो बच्चा गाड़ी। ठीक, ओके। ये क्या है जी? ऑफस्प्रिंग है। अब ये क्या है आप कहोगे? इसका मतलब होता है बाल बच्चे। अब जैसे आप कहो, क्लियर, बाल बच्चे। अब ये बाल बच्चे दूसरी चीज होता है जी, और बच्चे दूसरी चीज होता है। जैसे मैंने कहा एक राजा थे और राजा के कोई बाल बच्चे नहीं थे। बाल बच्चे का मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। ठीक है ना, तो बाल बच्चे का मतलब संतान से वास्ता है और औलाद से, चाहे वो लड़की और लड़का यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है ना, अ किंग हैड नो ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब हो गया कि राजा के कोई संतान नहीं थी। किंग वाज इशूलेस, यानी राजा नहीं संतान थे। ठीक है ना, ओके। तो बाल बच्चे, अब बाल बच्चे आएगा तो आप लोग अंग्रेजी में उसे क्या कहोगे? ऑफस्प्रिंग। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? ये देखो जी, इशू। अब आपको सर इशू तो हम पढ़े हैं, इशू को हमें बता दो। तो मैंने कहा इशू का मतलब होता है बाल बच्चे, लेकिन मैं पूरा इशू को यहीं पे क्लियर कर देता हूं आपके लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। कोशिश करते हैं आपके लिए, हर एक कोशिश की जाएगी। देखो जी, इशू का मतलब तो एक होता है निर्गत करना। आप लोग देखिए, कोई शब्द बचेगा नहीं जिसको हम लोग पूरी तरह समझ ना लें। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं इसको एकदम से, कोई शब्द आता है तो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पूरी तरह से उनको मास्टरी दिलाना चाहता हूं, उनको उसका मास्टर बनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, आई नो दिस फैक्ट सो वेल दैट विदाउट नोइंग ग्रामर, विदाउट नोइंग वोकैब एंड यू कैन नॉट बी सो गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो बहुत अच्छे से आप समझिए, निर्गत करना। और इसी का मतलब तो संतान होता है, पढ़े होंगे इश्यूलेस। क्लियर, इशूलेस पेरेंट मतलब निसंतान माता पिता। ठीक है ना, माता पिता नहीं जी, निसंतान व्यक्ति होगा। ठीक है ना, माता पिता होगा तब तो वो हो ही जाएगा। ठीक, ओके। और इशू का मतलब ही होता है, अब इसको जानो, मुद्दा। ठीक है ना, ओके। इसी से आप देखते होंगे मेक इशू का मतलब होता है कि मुद्दा बनाना। क्लियर, मैंने कहा डू नॉट मेक इट इशू, इसे इशू मत बनाओ, यानी इसे मुद्दा मत बनाओ। और निर्गत करना क्या होता है? जैसे आपने कहा कि मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं, मैंने कहा बैंक में अप्लाई कर दो, बैंक वाला आपको क्रेडिट कार्ड और आपको एटीएम कार्ड इशू कर देगा। ठीक है ना, आपको चेक बुक इशू कर देगा। चेक बुक इशू कर देगा मतलब निर्गत कर देगा। और संतान भी होता है, मुद्दा भी होता है। और हमें बताओ, और इशू का हम लोग किस शब्द में और किस भाव में इसको हम लोग यूज करते हैं, हमें बताना आप। ठीक है ना, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपने इस चीज को समझ लिया कि ये यही है, ये दोनों संतान हैं। ठीक है ना, और संतान है लेकिन हम बोलचाल में उनको बाल बच्चे कहते हैं। अब हमारे दिमाग में अगर बाल बच्चे आता है तो तुरंत हम लोग इशू बोलेंगे और उसको ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? मैंने कहा किंग हैड नो ऑफस्प्रिंग, यानी राजा की कोई संतान नहीं थी, राजा की कोई औलाद नहीं थी। ठीक है ना, ओके। अब आप इस बात को जरा समझिए जी, ओके। यहाँ पे एक क्या होता है, फोस्टर चाइल्ड क्या होता है? फोस्टर चाइल्ड का मतलब होता है पालक बच्चा। अब ये पालक वाला नहीं है जी, खाने वाला पालक, पालक बच्चा। ठीक है ना,
पालक बच्चा को जरा आप समझिए। जैसे कि एक होता है, एक तो बहुत से फोस्टर चाइल्ड होता है, जैसे कोई व्यक्ति जब दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालता है और उससे जो रिलेशन बनता है, तो वो उसका कोई स्टेप फादर भी नहीं है, वो उसका क्या है, तो उसका होता है फोस्टर चाइल्ड, उसको कहा जाता है। वो पालक बच्चा और उसी से फोस्टर फादर भी बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नंद बाबा जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा के फोस्टर फादर थे, और लॉर्ड कृष्णा जो थे वो नंद बाबा के फोस्टर चाइल्ड थे। फोस्टर चाइल्ड मतलब था कि उनके बच्चे नहीं थे और उनका जो है वो फोस्टर चाइल्ड, ठीक है ना। ओके, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? फोस्टर चाइल्ड, ठीक। जैसे आप किसी बच्चे को गोद ले लो और वो बच्चा दूसरे का रहेगा, वो आप पालेंगे, तो आपका जो बच्चा है, लोग कहेंगे आपका बच्चा, कहोगे नहीं नहीं वो मेरा बच्चा नहीं, वो फोस्टर चाइल्ड है। यानी कह लो सर अडॉप्टेड, हमने कहा हाँ कह सकते हो अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक, गोद लिया हुआ बच्चा, यानी जो फोस्टर, अब आप उसके फोस्टर फादर बन जाएंगे, ठीक है ना। इसी से फोस्टर से सारे रिश्ते होंगे, और आपका जो, अगर आपका खुद का पुत्र है तो उसको क्या कहेगा, भाई कहेगा, तो उसका फोस्टर ब्रदर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे ध्यान देना, ये डाल्ट क्या है? डाल्ट भी यही चीज है। डाल्ट का मतलब भी होता है क्लियर फोस्टर चाइल्ड, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यानी दूसरे के बच्चे को पालना, उसको भी हम लोग डाल्ट कहते हैं। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को, शब्द को समझिएगा, कई बार आए हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अपनी। देखिए बच्चा बच्ची से आया तो चाइल्डहुड आप जानते ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चाइल्डहुड आया, चाइल्डहुड का मतलब आप समझते होंगे बचपना, मतलब अ टाइम व्हेन यू आर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे होते हो उस ड्यूरेशन को बचपना कहा जाता है। चाइल्डिश क्या है? बच्चों की तरह, बचकाना, बच्चों की तरह बचकाना, है ना। जैसे मैंने कहा आई डू नॉट लाइक योर चाइल्डिश बिहेवियर, मैं आपके बचकाने व्यवहार को पसंद नहीं करता, और इसी बचकाना शब्द होता है नासमझी भरा हुआ, जिसमें आपकी कोई समझदारी ना हो, ना समझी भरा हुआ ना। ओके, समझ जाओगे चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक क्या हुआ? बच्चों की तरह। आगे क्या है? चाइल्डिज्म, इस शब्द को देखिए, बड़ा टेक्निकल वर्ड है ये, क्लियर। इसका मतलब होता है प्रिजुडिस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह। जैसे वो लोग बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, ठीक है ना, कि नहीं बच्चे दुष्ट होते हैं, बच्चे किसी को मानते नहीं, बच्चे हमेशा नुकसान पहुंचा देते हैं, तो बच्चों के प्रति उनकी पूर्वाग्रह है ये, ठीक है ना, प्रेजुडिस। अब प्रेजुडिस क्या होती है मैं इस पे बात करूंगा आगे, थोड़ा हम लोग जल्दी करते हैं। फिर आप देखिए चाइल्डिज्म हो गया, सब बच्चे से। अब ये क्या हुआ? फिलीसाइड, आप देखिए, और ये मैंने लिखा है, इसको जरा मैंने दोनों की इसलिए साथ में लिख दिया क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग है ये है बिल्ली की हत्या। किसकी हत्या जी? बिल्ली की हत्या। आप लोगों को बताए होंगे ये फिली, जितने भी फिली वाले शब्द हैं, ये हो गया फिलाइन, बिल्ली जैसा, ठीक है ना, फिलाइन। जैसे अभी मैं कह दूं फिलाइन टैक्टीज, तो फिलाइन टैक्टीज का मतलब हो गया, फिलाइन टैक्टीज का मतलब हो गया बिल्ली वाली चतुराई। तो ये फिलीसाइड, अब ये फिली को शब्द को ध्यान दीजिएगा और इसका स्पेलिंग पे जरा ध्यान दो। तो ये फिलीसाइड का मतलब हो गया बच्चों की हत्या। अब बच्चे की हत्या का मतलब कोई ये नहीं कि कोई बच्चे को मार दे तो फिलीसाइड हो जाएगा। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, अंतर को समझने की कोशिश करो। माता पिता द्वारा जब अपने ही बच्चों को मार दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फिलीसाइड, ठीक है ना। आप इस चीज को समझ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अब पीडोफोबिया क्या है जी? बच्चों के प्रति मनोरोग, यानी कि बच्चों के प्रति असामान्य भय, एबनॉर्मल फियर, क्लियर, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति जो एक असामान्य भय होता है कि नहीं, बच्चे को देखते ही बहुत लोग डर जाते हैं, भैया वहां बच्चे, हम नहीं जाएंगे, बच्चे हैं अभी हमारा सामान तोड़ देंगे, बच्चे हैं हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो कई कई लोगों में बच्चों को लेकर एक जो फोबिया होती, कल मैंने अभी आपको फोबिया के बारे में बताया था, इसी चीज को मॉर्बिड फियर भी कहते हैं। फोबिया क्या है जी? मॉर्बिड फियर, असामान्य भय। असामान्य आप समझते होंगे, जैसे कि अभी आपको पानी, नदी के किनारे ले जाया जाए तो बहुत लोग कहेंगे भाई बहुत पानी है, अभी कहीं डूब ना जाए, बह ना जाए, ठीक है ना।
तो सारे लोग डरते हैं, लेकिन बहुत लोग पानी के किनारे जाएंगे नहीं, एकदम डरेंगे, बहुत ज्यादा होगी, वो एक असामान्य भय होता है। उस चीज को हम कहते हैं फोबिया है उनको पानी से। उनको एक मॉर्बिड फियर है, उनको एबनॉर्मल फियर है, ठीक है ना। फोबिया वही चीज है। और पेडो आप जानते ही होंगे, पेडोफोबिया। अब ये चीज ये भी शब्द आता है, यही अमेरिकन और ब्रिटिश वाला मामला है, आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द आया है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए आराम से। ठीक, देखिए अब हम लोग एक बात और बताते हैं। कल मैं आप लोगों के बीच में अन्य शब्दों को लेकर आऊंगा, तो आप लोग बच्चा बच्ची से जुड़े हुए चीजों को पढ़ ही लिए होंगे, है ना। ठीक, तो कल मैं आप लोगों के बीच में एक नए विषय के साथ फिर से आप लोगों के बीच में हूँगा, है ना। आप लोग इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और सारी चीज़ें आप लोग सीखते रहिए। और मैं ये कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को आसान से आसान तरीके में आपको समझाया जाए, बताया जाए। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास जुनून है अपनी परीक्षा को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हैं, तो हम लोग उसमें बोरिंग, नॉन बोरिंग, वीडियो लंबी है, वीडियो छोटी है, इन सब बातों को इग्नोर करिए, केवल अपने आप टारगेट को फोकस करिए, ठीक है ना। तो हम लोग आपसे अगली कक्षा में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार।